हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ उत्तराखंड जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं तथा जो उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले की वीडियो में भी हमने काफ़ी क्वेश्चन देख लिए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है, झाल, बिदाई, दमामा तथा मोरियो क्या हैं? तो ये हैं कुमाऊँ के वाद्य यंत्र हैं। ये एक प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। फिर अगला देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। तो थड़िया नृत्य कब किया जाता है? ये गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। कब किया जाता है? जब महिला के प्रथम बार मायके आने पर। तो थड़िया नृत्य तब किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो देख सकते हैं गढ़वाल क्षेत्र में जो थड़िया नृत्य है, ये बसंत पंचमी में से मकर संक्रांति तक जो मायके में एकत्रित विवाहित लड़कियां थाड़ खुले आंगन में गोल घेरा बनाकर दो दल बनाती तथा नृत्य करती हैं। यह लास्य श्रेणी का नृत्य है जो मेले में भी किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में लावली, बंगाली तथा कश्मीर में रौप भी इसी प्रकार का नृत्य है। तो ये विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है। फिर है उत्तरांचल के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ू पाको बारह मासा की धुन बनाई है। तो ऑप्शन नंबर डी ये बनाई है। जो बजरेंद्र लाल शाह ने इसकी धुन बनाई है। तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ू पाको बारह मासा की धुन क्या है? स्वर्गीय बजरेंद्र लाल शाह ने बनाई है। लोकगीतों की धरती जाने माने वाले गढ़वाल में लोकगीतों के अनेक रूप मिलते हैं, जैसे मंगल गीत, झुमेला गीत, बसंती गीत, छोपती, चौमासा गीत, बारहमासा गीत। बारहमासा गीत में प्रत्येक माह में पड़ने वाली ऋतुओं में होने वाले परिवर्तन। बारह मासा में क्या होता है? प्रत्येक माह में पड़ने वाली ऋतुओं में होने वाले परिवर्तन एवं फूलों के खिलने का वर्णन होता है। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पसंदीदा गीतों में से एक था। तो बारह मासी गीत मौसमों से रिलेटेड है। और एक भी कनिष्ठ आयोग में पूछा गया था, चौमासा गीत, तो ये बरसात के दिनों में गाए जाने वाला गीत है। तो ये रिलेटेड है काफ़ी। फिर है, उत्तरांचल की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं कहाँ पहनते हैं? तो ये पहनते हैं ऑप्शन नंबर सी, गले में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक विशिष्ट संस्कृति एवं परंपरा वाला क्षेत्र रहने के कारण उत्तरांचल के लोग भिन्न तरह के परिधान तथा आभूषण पहनते हैं। तिलहरी गले का पहने जाने वाला है तथा चंद्रहार भी गले का हार है। बुलाक, जो ये नथ फुल्ली विवाहित स्त्रियां नाक में पहनती हैं। धागुला, चांदी के बने आभूषण हाथ में पहने जाते हैं। इसमें तरह तरह के डिजाइन भी डाले जाते हैं। पौटा, झावर, चांदी के आभूषण ये पैरों में पहने जाते हैं। तो नथ, फुल्ली, बुलाक ये सब नाक में पहनी जाती हैं। पौटा, झावर और चांदी ये आभूषण जो पैरों में पहने जाते हैं। फिर है, उत्तरांचल में बग्वाल या बगवाई पर्व बड़े हर्ष एवं उल्लास से मनाया जाता है। यह पर्व है, तो ये दिवाली का पर्व है। ये पीसीएस में इसके एग्ज़ाम में ही पूछा गया है। तो दीपावली का आयोजन जो है उत्तरांचल में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में बग्वाल या बगवाई कहा जाता है। गाय की आरती उतारी जाती है व उसे मीठा भोजन दिया जाता है। रात में उल्लास के साथ छिलके की रोशनी जलाकर भैला खेला जाता है। भैला नृत्य भी दिवाली में खेला जाता है। समूचे उत्तरांचल में होली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। होली में यहाँ दो शैलियाँ हैं, जैसे खड़ी और बैठकी। दशहरा उत्तरांचल में ज्येष्ठ दशमी को मनाया जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा आदि दी जाती है। फिर देखें, उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है। तो जो हरेला पर्व संबंधित है पौधारोपण से संबंधित है। हरेला पर्व हरेला पर्व संस्कृति या पर्यावरण का प्रतीक है। इसे तहत वृक्षारोपण किया जाता है। उत्तराखंड की संस्कृति में हरेला पर्व का बहुत महत्व है। हरेला पर्व वर्ष में 3 बार आता है और जो मुख्यतः हरेला है वो सितंबर में मनाया जाता है, जिसे राजकीय मेला भी घोषित करने की फिर हरेले को। फिर अगला है हमारा, मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? हमने देखा था मौड़ मौड़ मेला जो था वो मछलियों से संबंधित था और पाली, पछाऊ, जौनसार, रवाई क्षेत्र में मनाया जाता है। इसमें मछली मारे जाते हैं। मौड़ मेला उत्तराखंड के पाली, पछाऊ, जौनसार में आयोजित किया जाता है। गायत्व है कि राजशाही के समय में अगलाड़ नदी का मौड़ उत्सव राजमौड़ उत्सव के रूप में मनाया जाता था। इस समय इसमें आयोजन की तिथि व स्नान तथा मौड़ उत्सव में स्थानीय ग्रामों की भागीदारी का निर्धारण टिहरी रियासत के राज्य द्वारा किया जाता था। फिर उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राज जांच 2014 में किस अवधि में संपन्न हुई थी? तो 18 अगस्त से 6 सितंबर तक।
उत्तराखंड की यह यात्रा जो गढ़वाल व कुमाऊं के सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, यह विश्व की अनोखी पद यात्रा है जिसे चमोली के कांसवा गांव से स्थित नौटिक के नंदा देवी मंदिर से होमकुंड होगा होमकुंड तक की 280 किलोमीटर यात्रा 19-20 दिन में पूरी की जाती है। इस यात्रा में कुमाऊं, गढ़वाल तथा देश के अन्य भागों के अलावा विदेश के लोग भी भाग लेते हैं। अध्यायत्व है कि यह यात्रा 18 अगस्त से 6 सितंबर तक चली थी और प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित की जाती है। फिर अगला है सोमनाथ मासी मेला उल्लासपूर्वक किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है मासी मेला, अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत तहसील में। फिर है सोमनाथ मेला का आयोजन प्रतिवर्ष वैशाख माह के अंतिम रविवार को अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत तहसील के अंतर्गत जो पाली पछाव क्षेत्र मासी में रामगंगा के तट पर किया जाता है। इस रात्रि में सल्टिया मेला लगता है और उसके अगले दिन छुल कौटिक मेला लगता है। फिर इनमें से कौन सा नृत्य उत्तराखंड का नहीं है? तो जो हमारा 13 ताली है ये उत्तराखंड का नहीं है। चांचरी, थड़िया, जागर ये सब हमारे उत्तराखंड के नृत्य हैं। और ये जो जो हमारा 13 ताली है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। फिर बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये देवीधुरा में लगता है, चंपावत देवीधुरा में लगता है। चंपावत जिले के 35 किलोमीटर की दूरी पर देवीधुरा में स्थित 12वीं सदी में निर्मित वाराही देवी मंदिर में लगता है। इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर श्रावणी पूर्णिमा को विशाल मेले का आयोजन होता है जिसे बग्वाल मेला या स्थानीय भाषा में आषाढ़ी कौतिक भी कहा जाता है। तो देख सकते हैं इसको। फिर अगला है हमारा उत्तराखंड में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जो गोविसाण की पहचान की गई है तो काशीपुर को कहा गया है और इसका जो प्रथम सर्वेक्षण किया था वो कनिंघम ने किया था। अगला देख सकें उत्तराखंड में जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान काशीपुर वर्तमान में जो उधम सिंह नगर में की गई है। दायित्व है कि कुषाणों के पतन काल के गोविसाण, काशीपुर, कालसी और लाखा मंडल में कुछ और भी राजवंश उभर कर सामने आए। फिर झाल, वीणाई, दमामा, मुरियो हैं, ये क्या है बताना है? तो ये हमारे कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। झाल, वीणाई, दमामा, मुरियो ये सब कुमाऊं या उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हैं। फिर अगला देखेंगे हरेला क्या है? तो अभी देखा था हमने त्यौहार था, वृक्षारोपण से संबंधित है हरेला। उत्तरांचल में हरेला या हरियाली त्यौहार के रूप में श्रावण मास की संक्रांति को मनाया जाता है। मुख्य रूप से कुमाऊं में प्रसिद्ध इस त्यौहार के आगमन से पहले किसी तिथि को टोकरी में अनाजों के मिश्रण जैसे धान, जौ, मक्का आदि को बोया जाता है और 9वें दिन इसकी गुड़ाई करने के पश्चात 10वें दिन हरेला काटा जाता है तथा देवी देवता को चढ़ाया जाता है। तो ये वृक्षारोपण से संबंधित है और इसमें इस समय में इसके उपलक्ष्य में वृक्षारोपण भी किया जाता है। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमें। तो देख हम जानते हैं कि जो बग्वाल मेला है वो हमारे देवीधुरा में लगता है। बग्वाल मेला हमारा देवीधुरा में लगता है और जो चैती मेला है वो हमारे काशीपुर में लगता है, उधम सिंह नगर। और मोस्टमान मेला हमारा पिथौरागढ़ में लगता है और गबला देव हमारा दारमा में लगता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इसे देख सकते हैं बग्वाल मेला देवीधुरा में, चैती का मेला तथा वाला सुंदरी का मेला काशीपुर में लगता है और गबला देव मेला दारमा में तथा मोस्टमान मेला पिथौरागढ़ में लगता है। फिर कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हमारे गढ़वाल शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। गढ़वाल शैली के चित्रकार हैं प्रमुख। मोलाराम का जन्म जो होता श्रीनगर गढ़वाल में सन 1743 में हुआ था। इन्होंने अपने गुरु राम राय सिंह को से श्रीनगर में चित्रकला और चंडिका की उपासना विधि सीखी थी। इनके गुरु कौन थे? राय सिंह थे। कवि मोलाराम गढ़वाल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। इस शैली ने राजा अविरुद्ध चंद्र के संरक्षण में प्रौढ़ता प्राप्त की थी। माणकू जो मोलाराम तथा चैतू इस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार थे। चैतू, माणकू, मोलाराम ये 3 प्रसिद्ध चित्रकार। फिर ये निम्नलिखित पर्वों में से किसे उत्तरांचल में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है? तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी बिटौली। अगला है हमारा गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है? तो अभी देखा था हमने, ये होता है हमारा थड़िया नृत्य। ऑप्शन नंबर डी थड़िया नृत्य। और जागर जो देवी देवताओं से संबंधित है, देवी देवताओं के आगमन। चौफला झुमेलो ये प्रेम नृत्य है, हमारे प्रेम परिणय नृत्य हैं। तो उत्तरांचल के गढ़वाल क्षेत्र में जब विवाहित लड़कियां
प्रथम बार मायके आती हैं तब थड़िया लोक नृत्य होता है। उत्तरांचल के राज्य के अनेक प्रमुख लोक नृत्य हैं, जैसे जद्दा, गढ़वाल, चौफुला, श्रृंगार भाव लोक नृत्य है, झुमेलो गढ़वाली कुमारी कन्याओं का नृत्य है, जागर कुमाऊं गढ़वाल में देवी देवताओं को बुलाने का अनुष्ठान है। तो ये रिलेटेड है काफ़ी। फिर आप पंच केदार वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिष्ट नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ। बाकी रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, केदारनाथ और मदमहेश्वर ये सब हमारे पंच केदार के अंतर्गत आते हैं। इसमें इनसे क्रम से याद कर सकते हैं। इनमें प्रथम जो है वह है हमारे केदारनाथ, दूसरे मदमहेश्वर, तीसरे तुंगनाथ और चौथे रुद्रनाथ और पांचवें कल्पेश्वर। तो ये 5 केदार हैं, ये याद रखो। फिर उत्तरांचल का निम्न में से कौन सा मेला काली और गौरी के संगम, नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? तो वो है हमारा जौलजीबी का मेला। ये पिथौरागढ़ में लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जौलजीबी में प्रत्येक वर्ष जो कार्तिक माह में लगता है। इस मेले की शुरुआत सर्वप्रथम 1914 में मांगसी संक्रांति को हुई थी। यह मेला काली व गौरी नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। उत्तरायणी मेला में जो 1921 में कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का संकल्प लिया गया था और कुली बेगार से संबंधित सभी कागजात सरयू नदी में बहा दिए गए थे। जो बागेश्वर है हमारे, वो सरयू और गोमती के संगम पर है, सरयू प्लस गोमती के संगम पर है, और यहीं उत्तरायणी का मेला भी लगता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो वो ऑप्शन नंबर ए नारायण आश्रम है। लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नारायण आश्रम कैलाश मानसरोवर मार्ग पर स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में नारायण स्वामी ने की थी और ये कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है। फिर है हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन है? तो इसका हो जाएगा लखिया भूत, ये भी पूछा जाता है। तो हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र लखिया भूत है। हिल यात्रा 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिल तथा यात्रा। हिल का अर्थ है कुमाऊनी में कीचड़ है और तथा यात्रा का अर्थ है यात्रा, अथवा हिल यात्रा लोक नाट्य कीचड़ में की जाने वाली यात्रा है। इसका आयोजन पिथौरागढ़ जिले के कुमौड़ गांव में होता है। हिल का मतलब कीचड़ से है यहाँ। फिर उत्तराखंड के एक स्थानिक देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगते हैं, वह देवता कौन है? तो वो गोलू देवता ये हैं। इनकी उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता हैं गोलू देवता के मंदिर में उन्हें पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं। इनका उद्भव जो है वो चंपावत से माना गया है। फिर गढ़वाल मंडल में चलांदा घूमने वाले के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है? तो वह है महासू देवता, जौनसारियों के प्रमुख देवता हैं। गढ़वाल मंडल में जो महासू देवता को चलांदा या घूमने का देवता के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गीत नहीं है? तो वह है हमारा खुदेड़। ये लोक नृत्य गीत नहीं है, ये विरह गीत है। खुदेड़ गीत जो गढ़वाल में गाए जाने वाला गीत है, जो बसंत के मौके पर गाया जाता है। तो खुदेड़ गीत लोक नृत्य गीत नहीं है, बसंत के मौके पर गाया जाता है। उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए एक प्रचलित शब्द है, तो वह है रंगोली। उत्तराखंड की लोक कला के विभिन्न आयाम हैं। यहाँ की लोक कला को ऐपण कहा जाता है, जो कि अल्पना का एक रूप है। इसे भारत में विभिन्न क्षेत्रों और शहरों में अलग अलग, तो इसे अल्पना को ऐपण भी बोलते हैं, तो इसका ऐपण भी सही होगा। फिर कुमाऊं का कौन सा स्थान जो रंगवाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो अल्मोड़ा प्रसिद्ध है। रंगवाली पिछौड़ी के लिए हम अल्मोड़ा प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा उत्तराखंड राज्य का महत्वपूर्ण नगर तथा अल्मोड़ा जिले का मुख्यालय भी है। कुमाऊं मंडल में स्थित अल्मोड़ा जिले की स्थापना राजा बालो कल्याण चंद्र द्वारा की गई थी। चंपावत से अल्मोड़ा यही लाया था राजधानी। फिर जौलजीबी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो अभी देखा था हमने, पिथौरागढ़ में होता है, काली और गौरी नदी के संगम में। फिर श्री नागराज देवता मेला कहाँ लगता है? तो ये उत्तरकाशी में लगता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमने, यहाँ देख लेना है। तो इसका कौन सा होगा? तो जो पहला होगा हमारा उसका हो जाएगा दूसरा। अनुसुईया देवी मंदिर चमोली में है, इसका सी से होगा। और बी का 1 हाट कालिका मंदिर पिथौरागढ़ में है। नैना देवी नैनीताल में होगा, उमा देवी देहरादून में। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं, ये देख सकते हैं। फिर अठरिया मेला किस स्थान पर लगता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए रुद्रपुर में लगता है। अठरिया मेला रुद्रपुर से संबंधित है। यह एक विशाल मेला है जिसमें देवी जी का डोला अठरिया मंदिर तक लाया जाता है। यह मेला प्रत्येक वर्ष चैत्र नवरात्र के दौरान लगता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के बाद किसी आक्रमणकारी ने इस मंदिर को तोड़ दिया था। बाद में इस मंदिर का पुनरुत्थान राजा रुद्रचंद्र द्वारा कराया गया था। तो अठरिया मेला
ये रुद्रपुर में लगता है, रुद्रचंद्र से संबंधित है। उत्तराखंड राज्य में गिंदी मेला जो है राजकीय मेला घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का लोक नृत्य नहीं है? तो लोक नृत्य नहीं है बताना है इसमें, तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी भगनौल। बाकी ये नृत्य है लेकिन भगनौल एक गीत है। उत्तराखंड के लोक नृत्य देख लेते हैं हम। चौफला, धपड़ी, तोदी, झुमेलो, छोलिया, चांचरी, छपेली, जबकि भगनौल कुमाऊं का बहु प्रचलित लोकगीत है। इस गीत की शैली प्रश्नोत्तर शैली है। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा हाथ का आभूषण है? तो वो है हमारा गुंठी। उत्तराखंड राज्य में गुंठी जो हाथ में पहनने वाला एक प्रचलित आभूषण है, जो गिलास के आकार के चांदी की पत्ती से निर्मित कड़े होते हैं। उत्तराखंड में अन्य आभूषण है जैसे सीसपुल, मुरखली, भाजनी, तुग्याल, बुलक, फुल्ली, ये सब आभूषण है। रीठा मीठा साहिब कहाँ स्थित है? तो ये चंपावत में स्थित है, देख सकते हैं चंपावत में। फिर अब बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? अभी देखा था हमने, देवीधुरा में लगता है। ऑप्शन नंबर बी देवीधुरा में लगता है। और इसमें पत्थरों का युद्ध भी किया जाता है। बगवाल मेला चंपावत जिले के देवीधुरा क्षेत्र में हर साल रक्षाबंधन के आसपास शुरू होता है। इस मेले में पत्थरों का युद्ध होता है। इस दौरान काफ़ी लोगों को चोटें लगती हैं, लेकिन किसी तरह की चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं कहाँ पहनती हैं? तो ये तिलहरी गले में पहनते हैं। तिलहरी आभूषण जो है महिलाओं द्वारा गले में धारण किया जाने वाला आभूषण है। उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषण निम्नवत हैं। कान के आभूषण बाली, कुंडल, कर्णफूल, तुग्यल, ये सब कान के हैं। नाक के हमारे नथ, नथुली, बुलाक, गोरख। और गले के हैं तिलहरी, चंद्रहार, गुलबंद, झुपिया, सुतवा आदि। और पैर के देख लेते हैं, झिमरा, लच्छा, पाजेब, कंडवा आदि। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।